बीजेपी का खुद का निजी निर्णय है, टोंक में किसको प्रभारी लगाए हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इसका निर्णय जनता कर देगी। किसको वोट करना है, किसके विकास किया है, मैं इसका निर्णय जनता पर छोड़ता हूँ। निर्माण काम उसमें चर्चा नहीं करनी, चर्चा करनी है मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, अयोध्या की, पाकिस्तान की। ये उस दिशा में जाना चाहते हैं। इन बातों को छोड़ के हमें तो मजबूती से रहना है। और अभी मैं देख रहा था बिहार राज्य में जनगणना हुई, देश में जनगणना हो रही है, तो पता पड़ रहा है कौन समाज के कितने लोग हैं। और पहले सिर्फ SC ST की गणना होती थी, बाकी समाज की गिनती नहीं होती थी। मुझे खुशी है कि ये हमारी पार्टी ने अपना स्टैंड लिया है कि गिनती तो होनी चाहिए। इस देश में हर चीज की आपको गिनती मालूम पता नहीं कितने लोग रह रहे हैं, तो कैसे उसका नीति निर्माण होगा, कैसे बजट आवंटन होगा, कैसे उनकी मदद होगी, आधार होना चाहिए। इसकी गिनती हो रही है और हर वर्ग की पहचान होनी चाहिए, ताकि हमें पता रहे अगले 10, 20, 30 साल में फलाने वर्ग को, फलाने बाबलों के क्षेत्र में यहाँ ये कमी रहेगी। अब हमको गिनती मालूम नहीं है तो हम कैसे तो पैसा दें, कितनी सीट दें, कितना बजट दें। मुझे खुशी है कि ये जनगणना हो रही है और हर प्रदेश में होनी चाहिए। और जब गिनती पेड़ों की हो रही है, पशुओं की हो रही है, पक्षियों की हो रही है, तो इंसानों की होनी चाहिए ना, पता पड़े कि कौन कहाँ पे रह रहा है, किस हालात में रह रहा है। बहुत से ऐसे समाज है जो पिछड़े हैं, जिनकी गिनती नहीं हो पाती है, उनके आंकड़े सामने आएंगे, हकीकत पता पड़ेगी, तभी तो उस पर कार्रवाई होगी। तो मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी, हमारी दल ने इस पर एक मजबूत स्टैंड लिया है कि जनगणना होनी चाहिए, लोगों को पता पड़ना चाहिए कि कितनी गरीबी में कौन रह रहे हैं। और देश में साथियों सबसे बड़ी चिंता, आप लोग सोचो इस बारे में, ये जो खाई है ना गांव और शहर की, अमीर गरीब की लगातार बढ़ती जा रही है। जो अमीर है उनको पता नहीं कितनी दौलत उनके पास है, और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो ये खाई बढ़ गई है पिछले 10 सालों में। इसके लिए मैं केंद्र की सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। नोटबंदी कर दी, GST लगा दी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के खरबों रुपए, लाखों करोड़ रुपए जिन्हें ऋण ले लिया, उनका ऋण तो माफ बैंक कर देता है। और किसान ने लिया 50,000 रुपए, तो उसकी कुर्की कर देगा, जमीन नीलामी कर देगा, उसके भैंस पर जो ढालेगा, उसका ट्रैक्टर ले जाएगा। इस प्रकार की जो व्यवस्था बनी है, इसके विरोध में हम लोगों को खड़ा रहना है। इसलिए इन बातों को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ ताकि आप इस पर सोचें। चुनाव सिर्फ बटन दबाने का खेल नहीं, चुनाव में कौन सी पार्टी, कौन सा दल, कौन हमारे हितैषी है, कौन हमारे से वोट किस बात का ले रहे हैं। वोट लेने के बाद वो करते क्या है, उनका आचरण क्या है, विचारधारा क्या है, योजना क्या है, उनका आगे का रोड मैप क्या है, इन सब पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और नौजवान जो जागरूक है, आपको सोचना पड़ेगा आपका भविष्य आज बेहतर है या पिछली अवस्था में बेहतर था। अब ये बीजेपी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब मुझे बताओ, इस पंचायत में, इस गांव में कितने लोगों को नौकरी मिली है? क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनका ध्यान नौकरी में नहीं है। उनको मालूम है चुनाव आएगा तो मंदिर मस्जिद करेंगे, भगवान की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। इन बातों से वोट अगर हम देना शुरू कर देंगे तो हमारा भला नहीं। इसलिए आपका हाथ जोड़ से निवेदन है, जो काम है, सरपंच साहब गवाह हैं, आप सब गवाह हो, जो काम आपके बीच में हुए, और इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे हाथों को मजबूत करोगे तो हम और दुगनी ताकत से आपके बीच में काम करेंगे। आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं क्योंकि गांव में आया हूँ, अगली बार जब चुनाव होगा फिर दोबारा आऊंगा, लेकिन मुझे आश्वासन चाहिए कि पहले से ज्यादा वोट और समर्थन आप लोग हम लोगों को दोगे। हाथ खड़े करके मुझे बता दो, दोनों हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।